आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पर जब सभी इनपुट्स की क्वांटिटी को सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करने से आउटपुट लेवल का इंक्रीजिंग रेट में बढ़ना, फिर कांस्टेंट रेट में बढ़ना और फिर डिमिनिशिंग रेट में बढ़ना लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहलाता है। तो ये हमने एक मार्जिनल प्रोडक्ट और क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल में ग्राफ प्लॉट किया है। लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी के एक डेफिनेट लेवल तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। इस स्टेज को इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी के डेफिनेट लेवल्स के बीच ये मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट है। इस स्टेट को कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। और लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी के लेवल डेफिनेट लेवल से ज्यादा क्वांटिटी पर ये मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है, इसे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। तो इस तरह लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की 3 स्टेजेस होती हैं। पहले मार्जिनल प्रोडक्ट एक डेफिनेट क्वांटिटी लेवल तक इंक्रीज कर रहा है, जिसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट डेफिनेट क्वांटिटीज के बीच कांस्टेंट है, जिसे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। और उस फाइनली ये मार्जिनल प्रोडक्ट एक डेफिनेट क्वांटिटी लेवल से ज्यादा क्वांटिटी लेवल पर डिक्रीज कर रहा है, जिसे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल measure the impact on quantity of output when quantities of all inputs, fixed and variable, are increased in equal proportion in the long run. लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होता है जब फिक्स्ड इनपुट्स जैसे लैंड और कैपिटल और वेरिएबल इनपुट्स जैसे लेबर और मटेरियल को इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज किया जाता है। The law of return to scale applies only in the long run, assuming constant technology and variable inputs. Both fixed and variable factors of production are changed.